वकालत की शुरुआत कब और कैसे और किस तरह से करें, कैंपस टू कोर्ट के सिलेक्शन को बहुत ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट जो विधि के स्टूडेंट होते हैं कॉलेज पीरियड में अपने सिलेबस और कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ उन्हीं की गलती नहीं होती है, ज्यादातर कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचर्स की भी ये कमी होती है। ज्यादातर कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जिन लोगों ने कॉलेज तो खोल रखा है लेकिन कंपिटेंट टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं है। ऐसे अपने गोंडा, बलरामपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी ऐसे तमाम कॉलेजेस हैं जहां पे कंपिटेंट टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जरिए से उस पर भी कोई गहरी और पेनी नजर नहीं है और ना ही सही तरीके से सुपरवाइजरी की जा रही है। ऐसे मामलों में बच्चे जब वहां से पढ़ करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करके आते हैं तो उनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी उन्होंने कोर्ट को फिजिकली विजिट नहीं किया है, इंटर्नशिप नहीं की है और उन्होंने ड्राफ्टिंग के बारे में समझा नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो कॉलेज का कैंपस होता है वहां पे कानून जो बताया जाता है वो बड़े बड़े जजमेंट्स जो डिसाइड होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस होते हैं, बुक बेस होते हैं। लेकिन जब वही यहाँ प्रैक्टिस के लिए मतलब कॉलेज से कैंपस में कदम रखते हैं तो बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जब क्लाइंट आकर के उनको अपने प्रॉब्लम को बताता है तो मान लीजिए कि प्रॉब्लम समझ भी गए तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ये एक बड़ा मुद्दा होता है। और बहुत सारे मामले में नए बच्चे या नए लायर्स जो आते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें प्रैक्टिस की शुरुआत कब और कहां और कैसे किया जाए। यानी एडवोकेट एक्ट के 1961 के तहत जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो एडवोकेट हो जाते हैं, लेकिन जब उनको प्रैक्टिस करने की प्रक्रिया में और मैदान में आते हैं तो बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जो बच्चे लॉ के कोर्स कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई के साथ साथ लीगल इंटर्नशिप करते रहना चाहिए। लीगल इंटर्नशिप करने से उनको यह समझ में आ जाएगा कि फिजिकली कोर्ट में किस प्रोसेस से निपटना पड़ेगा, कोर्ट में क्या चैलेंजेस होंगे और कोर्ट कैंपस में पहुंचने के बाद ड्राफ्टिंग के कैसे मामले होंगे, ड्राफ्टिंग में क्या चैलेंज होगी और किस किस तरीके से उनके स्किल में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होगी। ये सारी चीजें कॉलेज में रहते हुए उनको सीखने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं कॉर्पोरेट में चला जाऊंगा, मैं सिविल लिटिगेशन में चला जाऊंगा, बैंकिंग में चला जाऊंगा, बिजनेस में चला जाऊंगा या कोई सर्विस में या टैक्सेशन में, देखिए बात यह है कि वकील होने की हैसियत से जब शुरुआत में आदमी वकालत में आता है तो आपके पास मैटर्स की कमी होती है और आपको हर छोटे मैटर्स को टेकअप कर करके धीरे धीरे उसके सहारे वकालत को ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि वकालत में कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए जैसे ही आप लॉ में एडमिशन लेना शुरू करें या लॉ में एडमिशन ले लिए हो तो आपको शुरू से ही कोर्ट मतलब कॉलेज से कोर्ट के कैंपस तक आपको लगातार विजिट करते रहना है और क्लाइंट के लिटिगेशन को भी समझते रहना है। जो केस लॉ पढ़े उसको प्रैक्टिकली कोर्ट में आकर के समझने की कोशिश करें। जो केस लॉ आप किताबों में पढ़ें उसको कोर्ट में आकर के अलग अलग एडवोकेट से और लॉयर से मिल करके उसको समझने की कोशिश करें। और ज्यादा बेहतर यह होगा कि आप लीगल एंट्रेंस सर्टिफिकेट, बोनाफाइड लेटर ला करके और आप कोर्ट पास बना करके आप कोर्ट के अंदर
अलग अलग कोर्ट में बैठ करके देखें कि लॉ से संबंधित किस किस तरह के नेचर्स के केस फाइल हो रहे हैं। क्योंकि डेली हर ऑनरेबल कोर्ट में 10 से 15 और 20 फ्रेश होते हैं और हर फ्रेश केस का अलग अलग ग्राउंड, अलग अलग मैटर, अलग अलग घटना और अलग अलग दिशा होती है और अलग अलग काउंसिल भी होते हैं। तो जैसे ही आप कोर्ट में एक नंबर से शुरू करेंगे और लास्ट जैसे फ्रेश खत्म होगी तो आपको 30 से 40 तरह की ड्राफ्टिंग और आर्गुमेंट सुनने को मिल जाएगा। इसी तरह से जो पेंडिंग मामले हैं जिसमें काउंटर रिजॉइंडर हुआ हो, उस मामले में भी जहां पे बड़े बड़े लॉयर्स बहस कर रहे हों और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स चल रहे हों, जैसे कोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 9, 10, जहां पे बड़े बड़े मैटर्स होते हैं, मिसलिनियस मैटर्स होते हैं, सीआरएलपी के मैटर्स होते हैं और साथ साथ हाई कोर्ट्स के कई पैनल्स के भी मैटर्स आते हैं, लैंड एक्विजिशंस के मैटर होते हैं। तो ऐसे तमाम मैटर्स को ऑनरेबल कोर्ट के प्रीमाइसेस में बैठ करके या कोर्ट रूम में बैठ करके ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपका ऑब्जर्व करने का पावर बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली आपके ये समझ में आ जाएगा कि आपको वकालत कब और कैसे किस तरह से करना है। और जब आपके सामने क्लाइंट मैटर लेकर के आएगा, जब आप ब्रीफ टेकअप करेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आएगा कि इस ब्रीफ के मामले में या जो मैटर आपके सामने आया है उस पे कौन सा लॉ अप्लाई करेगा, कौन सा नियम अप्लाई करेगा, कौन सा रूल अप्लाई करेगा, किस तरह की ड्राफ्टिंग होगी और किस तरह के मैटर को आपने ऑनरेबल कोर्ट में बैठ करके सुनते हुए ऑब्जर्व किया है। ये सारी चीजें उस समय समझ में आएगी जब आप कोर्ट रूम या कोर्ट कैंपस में समय और टाइम दिए रहेंगे, तो ये चीजें आपके समझ में आएंगी। अदरवाइज लॉ की डिग्री ला करके ले करके और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप इस काउंसिल उस काउंसिल के इधर उधर के उसमें भटकते रहेंगे, इस सीनियर उस सीनियर के पास भटकते रहेंगे और अल्टीमेटली आपका करियर जो है स्पॉयल हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे कोर्ट से कैंपस से कोर्ट की तरफ आना चाहते हैं, कॉलेज से कोर्ट की तरफ आना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश और सजेशन है कि आप कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आप फिजिकली कोर्ट को विजिट करें, कोर्ट को समझें और तमाम जो लॉयर्स होते हैं वो अपनी लीगल ओपिनियन बार में बैठ करके देते हैं। बार में प्रोग्राम्स होते हैं और बार के प्रोग्राम के साथ साथ ऑनरेबल जजेस के प्रोग्राम होते हैं। उन सारे प्रोग्राम में जब भी मौका मिले तो फिजिकली अपीयर होना चाहिए। फंक्शंस तमाम होते हैं उसमें अपीयर होना चाहिए। इससे आपको जो कोर्ट की एथिक्स है और कोर्ट में कैसे कैसे काम किया जाता है, ये सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। अदरवाइज जब आप कॉलेज से बहुत अच्छी पढ़ाई कर करके कैंपस में आते हैं, कोर्ट के कैंपस में, तो फेलियर की तरफ ज्यादा चांस होते हैं और आदमी को स्ट्रगल करने में बहुत समय लग जाता है। क्योंकि वकालत में कोई शॉर्टकट न रास्ता है और न जरिया है और ना ही कोई शॉर्टकट यहाँ पे इनकम है। इसलिए पूरी डेडिकेशन के साथ आपको कॉलेज से कोर्ट कैंपस तक का सफर करना होगा। और इसी सब मसले से निपटने के लिए, क्योंकि मैंने 15 से 20 साल इस तरह के मसले को लगातार देखा है, जाना है और समझा है, इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि कॉलेज से कोर्ट कैंपस तक का प्रोग्राम चलाया जाए और लोगों को ऑनलाइन अवेयर किया जाए। और इसी के तहत हमने अवेयरनेस सीरीज चलाने की कोशिश की है और ऑनलाइन ज्वाइन करने के और कराने के लिए भी तरीके अपनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के आप अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
लिंक और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक और ग्रुप आपको मिल जाएंगे। आप वहां से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सहयोग कर सकते हैं, हम आपको सहयोग कर सकते हैं और एक अच्छे बेहतर भविष्य और लॉ अवेयरनेस में आपका सहयोग और हमारा सहयोग से भारत आगे बढ़ेगा और लॉ का डेवलपमेंट होगा, लॉ का विकास होगा। शुक्रिया, थैंक यू।